हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम डिवीज़न के इंटीजर्स के रूल को समझेंगे। फर्स्ट रूल है कि अगर डिवाइड करें कि और दो नंबरों में सेम साइन है, लाइक -5 इज़ डिवाइडेड बाय -5, तो -5 ये भी -5, दोनों में माइनस माइनस का साइन है, तो कोशेंट यानी कि आंसर जो होगा वो किस में होगा, वो होगा प्लस में। हम पहले भी कर चुके हैं कि जो लाइक साइंस होंगे, लाइक माइनस माइनस लाइक साइंस हैं, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। इसी तरह प्लस प्लस फिर से ये लाइक साइन है, तो आंसर किस में आएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे रिपीट की हुई है। टू फाइंड द कोशेंट ऑफ द टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन, डिवाइड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द टू इंटीजर्स एंड राइट द पॉजिटिव साइन। देखिए कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन, यानी कि हमें प्लस का साइन लगाना है। समझ गए ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सम है, 10 के साथ भी माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है। हमें पता है जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा ना। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना। तो अब हमारा ये समझने की बात है कि हम साइन कौन सा लगाएं, -5 का साइन लगाएं या फिर +5 का साइन लगाएं। ऑब्वियसली +5 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं उनके लाइक साइंस है। दोनों साइंस किस चीज़ के हैं, दोनों साइन की माइनस के हैं, और ये लाइक साइन हुए माइनस माइनस प्लस। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। 21 है, 21 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। हम 21 को किस से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। 7 3 ज़ा 21, तो ये जो 3 है, ये जो आंसर है, ये किस में रहेगा, माइनस में या प्लस में, प्लस में रहेगा। अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस और प्लस प्लस भी प्लस का ही साइन रहेगा। ये डिवीज़न के लिए रूल्स हैं। एक और सम देख लेते हैं। इसमें भी माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस का साइन है, तो जो आंसर आएगा वो कौन से साइन में होगा, वो प्लस के साइन में होगा। ये देखिए 5 के आगे माइनस नहीं लिखा हुआ ना। आपने नोटिस किया होगा हमारे जितने भी आंसर थे सब पॉजिटिव थे। 5 पॉजिटिव था, 5 पॉजिटिव था ना, 5 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव था, ये वाला 5 भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि लाइक साइंस होंगे, अगर माइनस माइनस है और प्लस प्लस है तो आंसर प्लस में ही आएगा। लाइक 30 डिवाइडेड बाय 6 5, 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 ज़ा 35 का प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है, इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है। प्लस को हमें इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 30 प्लस है तो हमें 30 के आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल 30 लिखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा ये प्लस का 30 है। चलिए, अब हम कर चुके हैं डिफरेंट साइंस के बारे में। अब हम करते हैं, क्योंकि हम सेम साइन के बारे में समझ चुके हैं कि अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस में आंसर आएगा, और अगर प्लस प्लस है तो भी प्लस में आंसर आएगा। अब हम डिफरेंट साइंस के बारे में करते हैं कि एक अगर प्लस का है और एक अगर माइनस का है तो क्या होगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। ठीक है, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक साइन प्लस का है एक माइनस का अमाउंट के साथ, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अभी जो एग्जाम्पल करें उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और आप देखोगे सारे आंसर नेगेटिव में अगर अपोजिट साइंस है तो। देखिए, हमने -10 को डिवाइड किया 2 से, 10 को हमने डिवाइड किया 2 से। आपको पता है 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आया है 5। हमारा आंसर क्या आया है, 5। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके साथ मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस की अमाउंट है, दूसरी अमाउंट पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें ना मैंने माइनस का साइन 10 की जगह 2 पे शिफ्ट कर दिया, कि ऐसा नहीं है, माइनस आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस या माइनस है, या माइनस या प्लस है, आगे इसमें प्लस है और इसमें आगे माइनस है, तो भी माइनस के साइन में आंसर आएगा, अगर साइन क्या है, अपोजिट है। देखिए, हमने 10 को -2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया है, -5, 2 5 ज़ा 10। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -30 है,
5 है। आपको पता है कि 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। 5 6 30, 5 6 30। तो जो 6 है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा? ऑब्वियसली माइनस का होगा, ऑब्वियसली -6 होगा। अंडरस्टैंड? सेकंड सम में हमने साइन चेंज कर दिए, 30 को पॉजिटिव का बना दिया है, यहाँ नेगेटिव का था ना, यहाँ पॉजिटिव का बना दिया, और 5 को नेगेटिव का बना दिया। बट आप देख सकते हो दोनों का आंसर तो सेम है, -6, यानी कि हाँ, माइनस आगे वाले अमाउंट पे हो या पीछे वाले अमाउंट पे हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस में ही आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? अब हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं डिविजन्स की। पहली क्लोज़र प्रॉपर्टी है। क्लोज़र प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक इंटीज़र को आप दूसरे इंटीज़र से डिवाइड करें तो आंसर इंटीज़र्स में ही आता है। तो इसके लिए हम कुछ सम देख लेते हैं। फर्स्ट सम में -6 एक इंटीज़र है, 2 एक इंटीज़र है और -3 भी एक इंटीज़र है। तो यहाँ पर देखकर ऐसे लगता है कि ये प्रॉपर्टीज़ ठीक है कि डिवीज़न अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इंटीज़र में ही आंसर आ रहा है ना, क्योंकि इंटीज़र में सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो आता है। एक और एग्जांपल जब हम देखते हैं, जैसे कि -15 को 2 से डिवाइड किया हुआ है तो हमारा आंसर, क्योंकि 2 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा आंसर -15/2 आ गया, जो कि एक इंटीज़र नहीं है, ये रैशनल नंबर है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक इंटीज़र नहीं है, यानी कि जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है किसमें? डिवीज़न। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है डज़ नॉट होल्ड गुड इन इंटीज़र्स, ये इंटीज़र्स के लिए ठीक नहीं है। डज़ नॉट होल्ड गुड इन इंटीज़र्स। यहाँ पे एक सम देख सकते हैं, -7 को 3 से डिवाइड किया है तो आंसर कितना आ रहा है? -7/3। ये एक फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है -7/3, और ये क्या है? रैशनल नंबर, इंटीज़र नहीं है। ठीक है ना, इंटीज़र तो नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती क्लोज़र प्रॉपर्टी। कहाँ पे? डिवीज़न में। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि अगर उनके सीक्वेंस को, नंबर्स के सीक्वेंस को अगर हम चेंज करते तो आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे p को q से डिवाइड करो, चाहे q को p से डिवाइड करो, तो सेम आंसर आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने -16 और -4 लिया है। जब मैं 16 को 4 में डिवाइड करूँगी तो 4 4 ज़ा 16 आंसर आया। आंसर कितना आ गया? ये वाला 4 आंसर आ गया ना, ये देखिए ये वाला 4 आंसर आ गया। फिर पर मैं अगर सीक्वेंस अपोजिट कर देती हूँ, सीक्वेंस को क्या कर देती हूँ? अपोजिट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया -4 को उठा के आगे, 16 को पीछे, तो हमें पता है -4 अंदर रहेगा, 16 बाहर रहेगा। बट -4 इज़ अ स्मॉलर नंबर देन 16 से छोटा है, तो अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? -4/-16। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4/16। मैंने इनको कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर कितना आया? 1/4। आप बताओ क्या -4 1/4 के बराबर है? नो, 1/4 ग्रेटर है किससे? -4 से, क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चाहे कितना भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, पर वो उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है किसमें? डिवीज़न में, बिकॉज -4 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 1/4। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशन है, यानी कि इसको p और q ले तो p इंटू क्यू इज़ नॉट इज़ इक्वल टू q इंटू p। अंडरस्टैंड? एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है इसे समझने के लिए। यहाँ पर मैं -20 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा किड्स? 4, 5 4 ज़ा 20। देखने की बात ये है कि इसके साथ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। ठीक है, हमें पता है अगर अपोजिट साइन से, एक माइनस का साइन है और एक प्लस का, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया है? -4। और इन नंबरों को अगर मैं अपोजिट कर लेती हूँ, 5 को आगे ले आती हूँ, 20 को पीछे ले जाती हूँ, तो आंसर कितना आ रहा है?
क्योंकि अब 5 इज़ अ स्मॉलर नंबर, तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। 5 ऊपर आ गया, -20 नीचे आ गया। अब इनकी कटिंग हुई है। 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो गए तो -1/4 आ गया। पर हमें पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। दस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 2 की जगह 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर्स लेने का मतलब ये है कि अगर हम P को बाहर रख रहे हैं, Q और R को पहले डिवाइड कर रहे हैं, Q और R को पहले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर सेकंड सिचुएशन में हम ये ले लेंगे, P और Q को पहले डिवाइड करेंगे और R को बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर सेम आ रहा है? चलो देखते हैं आता है कि नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास है -18 इज़ डिवाइडेड बाय -6/-3। चलो पहले 6 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, हमारा आंसर 2 आया। अब इसके साथ साइन क्या लगेगा? एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, दो अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, -2, ठीक है। -2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा सम आधा सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। हम -18 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 9 ज़ा 18। अब 9 आया आंसर, पर अब हमें देखना क्या है कि प्लस में आएगा या माइनस में। 9 पॉजिटिव आएगा क्योंकि लाइक साइन है। 18 के आगे भी माइनस है और 2 के अभी आगे माइनस है। माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आ गया? प्लस में आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड सिचुएशन लेते हैं हम क्या करते हैं, अब 18 और 6 को डिवाइड करेंगे। 18 और 6 को डिवाइड करेंगे, ये देखो, और 3 को बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 को जब हम 6 से डिवाइड करते तो 6 3 ज़ा 18, 3 आंसर आया। 3 माइनस का आएगा प्लस का आएगा? प्लस का आएगा क्योंकि 18 के आगे भी माइनस है, 6 के अभी आगे माइनस है, ठीक है। जब हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 1। अब देखो एक आंसर तो हमारे पास कितना था? 9 था, और एक आंसर हमारे पास कितना है? 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में अप्लाई नहीं होती है। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी कि इंटीजर को इंटीजर में डिवाइड करो तो क्या इंटीजर आंसर आता है? नो, अप्लाई नहीं हो रही है। फिर कम्यूटेटिव की सीक्वेंस अगर चेंज कर देते हैं तो क्या सेम आंसर आता है? नो। थर्ड है एसोसिएटिव। क्या ये एप्लीकेबल है डिवीज़न में? नो, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। चलो किड्स एक और सम देख लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने लिया क्या है, 3 नंबर लिए हैं, 20, 10 एंड -5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें इसकी। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आएगा। प्लस और माइनस देखने के लिए हम देखेंगे कि साइन देखेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -2 आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, 20 को एज इट इज़ कॉपी करते आएंगे यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो क्योंकि हमने ये सॉल्व किया था तो 2 आंसर आ गया, 20 एज इट इज़ कॉपी हो गया और डिवाइड का साइन भी कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हम इनको ब्रैकेट से निकालेंगे, -20 और -2, दोनों साइन किसके? माइनस के, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। आप इसको एंड में भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिमूव कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 ऊपर कैरी ऑन, ठीक है। 10 आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। अब ये 10 प्लस का है क्योंकि दोनों लाइक साइन थे, -20 -2, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको पता है ना कैसे लेंगे, इन दोनों को पहले ले लेंगे और -5 को बाद में लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने क्या किया, -20 और 10 को पहले लिया है। 10 2 ज़ा 20, हमने -2 इसलिए लिया क्योंकि 20 माइनस का है और 10 प्लस का है। अब हम -5 को एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। आपको पता है -2 डिवाइडेड बाय -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5। क्या 10, हमारा पहले आंसर 10 आया था ना, कितना आया था? 10 आया था। 10 क्या 2/5 के इक्वल है? नो, यानी कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है।
तो हमें पता चल गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंटीजर्स, यानी कि डिवीज़न में तीन की तीनों प्रॉपर्टीज़ फेल हो चुकी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1 देखते हैं। अगर हम p को 1 से डिवाइड करते हैं तो p आंसर आ रहा है, यानी किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो वही सेम आंसर आ जाता है, वही नंबर आंसर में आ जाता है। बट अगर 1 को अगर हम -7 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अब हम -7 1 चीज़ है उसको 7 -7 में डिवाइड करें तो -1/7 आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि 1 पीछे डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या बोलती है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। एक चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 0 यहाँ पे फ्रंट पे होना चाहिए, बैक पे नहीं होना चाहिए, यानी कि 0/p हो सकता है पर p/0 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक डिफ़ाइन नहीं हुआ है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। 0 को p से डिवाइड किया तो 0, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0, 0 को -10 से डिवाइड किया तो भी 0। अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि -2 को मैंने 0 से डिफाइन किया, अब 0 पीछे की जगह आगे आ गया ना, पीछे आ गया ना आगे की जगह। -2/0 अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, इसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ऐसे ही -10/0 डिवाइडेड बाई 0 को भी नॉट डिफाइंड लिखेंगे। अब हम चारों ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी कर चुके हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। अब कुछ सम कर रही हूँ डिवीज़न से ही रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -6 टू ऑब्टेन 24। व्हाट शुड बी डिवाइडेड, क्या डिवाइड करें -6 से कि हमारा आंसर 24 आ जाए। तो हमें पता है हमारा क्वोशंट 24 है, डिवाइज़र -6 है, पर कौन सा नंबर डिवाइड करें, कौन सा नंबर। मैंने उस नंबर को क्या ले लिया, x ले लिया। आप देख सकते हो ना मैंने x ले लिया है। मान लो कोई भी नंबर है x, उसे जब मैं -6 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आता है 24। कितना आंसर आ रहा है 24। अब हमारा रूल है कि अगर किसी भी नंबर के सामने अगर डिवाइड लगा होता है उसे =2 के दूसरी साइड पे जंप करवाते लेकर जाते हैं, तो जैसे कि अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला साइन कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि मेन साइन देखेंगे हम क्या है, x के और -6 के बीच कौन सा ऑपरेशन हो रहा है हमें वो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, x डिवाइड हो रहा है किससे, -6 से। तो जब मैं इसको यहाँ लेकर जाऊँगी, -6 को जंप करवा के इधर लाऊंगी तो 24 -6 क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड है ना, तो ये डिवाइड इधर आके दूसरी अपोजिट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 24 को -6 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आंसर आना चाहिए, क्या 144 आना चाहिए, नहीं, -144। क्यों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दो अपोजिट साइन है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अंडरस्टैंड। इस सबको एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं कि कौन सा नंबर है जिसे -6 से डिवाइड किया जाए तो 24 आंसर आए। तो x वो नंबर मैंने लिया था जिसको मैंने -6 से डिवाइड किया था, तो मेरा आंसर 24 आ रहा था। तो आपको पता है जब अपोजिट साइड पे उठा के मैं इसे ले जाऊँगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया था -144 आ गया था मेरा, -144 मेरा आंसर आ गया था। अब इसको चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 24 को जो हमारा आंसर आया है 144, देखते हैं कि 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये -144 है, ठीक है। अब ये चेक एक बार देख लीजिए, 144 को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो -24 आ रहा है। अगर ये दोनों माइनस के लूँगी तभी तो प्लस के आएगा ना, तो यानी कि ये माइनस में ही आंसर है। और सम देख लेते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड -169 बी डिवाइडेड, बाय व्हाट नंबर शुड -169 बी डिवाइडेड। अब हमें डिवाइड किसको करना है, 169 को, यानी कि ये तो अंदर रहेगा। बाहर देखते हैं, टू ऑब्टेन -13, ये कि हमारा आंसर इतना आएगा, इसको x लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी सिचुएशन बन चुकी है ये वाली,
कोशेंट हमारा कितना है -13, आंसर हमारा कितना है -13, डिविडेंड कितना है 100 -169 तो -169 को किससे डिवाइड करें कि -13 आंसर आ जाए, किससे डिवाइड करें कि -13 आंसर आ जाए। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। आपको पता है इसको ना थोड़ा मैंने अच्छे से सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सीधा भी सॉल्व कर सकती थी पर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। ये देखिए, ये डिवाइडेड बाय एक्स है, इधर डिवाइडेड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कर चुके हैं ना, अपोजिट होता है, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 को x से मल्टीप्लाई करेगी तो -13x बना। यहाँ पर क्या रह गया था, यहाँ पर 169 रह गया था। ठीक है, अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन ये, हम इस सिचुएशन में अब ये 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया है -169 को 13 से तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमें पता है 13 से कितना होता है 169, नहीं तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए दोनों साइन किसके थे, माइनस के थे, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो ये कैंसिल हो गए, बच्चा क्या था x13। अंडरस्टैंड। अब कुछ ब्लैंक्स हम करने जा रहे हैं पर रूल्स वही हैं ब्लैंक्स को करने के लिए भी। अब आप देख सकते हो, मतलब इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपके कन्वीनियंट के लिए सॉल्व किया गया कि आपको समझ में आए ये आए कैसे है। ये देखिए वो कौन सा नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है जिसे मैं -4 से जब डिवाइड करूँ तो 14 आंसर आए। अगर -4 के अमाउंट के आगे डिवाइड का साइन है तो यानी कि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। यानी कि मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया -56। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों, देखो डिवाइड से पहले वाली अमाउंट तो खाली पड़ी है पर हम एक ऐसा सम कर चुके हैं, कौन सा, वहाँ पे हमने यहाँ x पुट किया था और इस पूरी अमाउंट को, ये डिवाइड है, इधर उठा के ले आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी x आ जाएगा, मतलब ये वाला x जब आप इस साइड पे लाओगे तो इधर 35 का 35 रह गया। ये डिवाइड का साइन, बॉक्स ख़त्म हो गए, मतलब बॉक्स की जगह मैंने x लिखा है ना, डिवाइड की जगह हो गया मल्टीप्लाई और ये वाला x इधर आ गया। ठीक है, और यानी कि अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 35 अपनी जगह पे है, ये पूरा ख़त्म होके यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि -5 इंटू बॉक्स। ठीक है, ये -5 x है, बॉक्स है, कुछ भी है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। देखो एक ही है माइनस का साइन, ऊपर नीचे होते तो कैंसिल हो जाते, लाइक साइंस जब होते तो प्लस में आंसर आता है, और एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। तो हमारा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो आंसर कितना रह गया, -7 रह गया ना, यानी कि बॉक्स की वैल्यू कितनी थी, -7। एक और ब्लैंक देख लेते हैं हम, यहाँ पर -240 डिवाइडेड बाय डैश। ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं कि डिवाइड का अगर साइन हो और एक नंबर उसके साथ हो। अब हमें ब्लैंक की वैल्यू नहीं पता है क्या है, पर कुछ तो वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसको उठा के मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, और दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग गया और बॉक्स अपनी जगह, मतलब उसके पीछे, डिवाइड के साइन के पीछे था, मल्टीप्लाई के साइन के पीछे आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये रिमूव हो गए, ये पूरी अमाउंट यहाँ से रिमूव हो गई, यहाँ बस -240 ही रह गया। ठीक है, और इज़ इक्वल टू के इधर -12 था, डिवाइडेड बाय बॉक्स था तो मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स बन गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि 12 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर है, बॉक्स खाली बॉक्स का मतलब है कोई भी नंबर वहाँ पर हो सकता है, x y z हमें नहीं पता क्या नंबर है। ठीक है, तो ये 12 को जब मैंने इधर ला के इधर लेकर आऊँगी, अगले स्टेप में डिवाइड करूँगी। अब देखो दोनों लाइक साइन है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो यानी कि आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमें पता है 12 2 ज़ा 24 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 12 2 ज़ा 24, 0 का 0, 20 आंसर आएगा प्लस का। ओके, एक और सम देखते हैं। ये सिंपल सम है, इवैल्यूएट लिखा है मैंने कि डिवाइड करना है -84 को -2 से। ये सम करने का मकसद ये है कि आपको रूल्स रिवाइज हो जाए। देखो रूल्स कैसे रिवाइज हो गया, अब आपको पता है -84 है और ये क्या है, -2 है।
दोनों में माइनस है और लाइक साइन होंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। डिवीज़न तो आपको आती ही है, ये देखिए 84 है, 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, ऊपर से हमने क्या कॉपी किया 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 42। इसी तरह का एक और सम आपके लिए है। अब हम -192 को डिवाइड करें -3 से। अब आपको आंसर तो पता ही चल गया किस में आएगा, पॉजिटिव साइन में है, क्योंकि माइनस का साइन 192 के आगे भी है और 3 के आगे भी है। तो हम डिवाइड करते हैं, 3 6 ज़ा 18, माइनस करोगे तो 1 बचा, ऊपर से हमने क्या कैरी डाउन किया, 2 कैरी डाउन किया है, 12 आ गया। तो 3 4 ज़ा 12, 12 को 12 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि आंसर क्या हुआ 64। आंसर क्या हुआ 64। सिंपल था सम। इसी तरह का एक और सम हम देख लेते हैं। 270 को हमें डिवाइड करना है -9 से, ठीक है। अब हमें पता है दोनों लाइक साइन है, 270 के आगे भी माइनस है और 9 के आगे भी माइनस है। आपको पता है माइनस के 2 साइन होते हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। क्यों, लाइक साइंस जब होते हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। 9 3 ज़ा 27, बच गया 0, उसके बगल में लग जाएगा 30। हमारा आंसर कितना आया है 30। अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं एक सिंपल डिवीज़न थी, सिंपल डिवीज़न का सम था, बस सिर्फ हमें साइंस का ध्यान रखना है। हमने ज़ीरो की प्रॉपर्टी की थी, तो ज़ीरो के कुछ सम देख लेते हैं। अगर कोई भी नंबर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। 13 इज़ डिवाइडेड बाई 0, ये नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम ज़ीरो को करें -225 से तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। एक और सम डिवाइड का देख लीजिए, यहाँ पर भी 2 लाइक साइन है, 125 के आगे भी माइनस है और 25 के आगे भी माइनस का साइन है। तो हमारा आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म के सम करते हैं। ये मेरे सामने एक सम है, -126 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसे जितना छोटा बना सकते हैं ना, डिवाइड करके बना देंगे। पर आपको अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है कि प्लस का आएगा आंसर में या माइनस का। अब 126 के सामने तो माइनस है लेकिन 3 के आगे नहीं है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हम 126 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यानी कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर भी 3 आएगा, नीचे भी 3 आएगा, तो यहाँ पे -42 और डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उतना ही आंसर आता है। हमारा आंसर कितना आ गया, -42। नेक्स्ट सम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है -195 को -15, ये हमें 2 नंबर दे रखे हैं और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए दे रखा है। तो ये देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ, ऊपर भी माइनस है नीचे भी, यानी कि जितना भी आंसर आए वो पॉजिटिव का अमाउंट होगा। 195 को हम 15 से डिवाइड करके देखते हैं, हो रहा है डिवाइड। 15 1 ज़ा 15, बचा कितना 4, ऊपर से हमने 5 लिया, नीचे 5 3 ज़ा 45, ठीक है। ख़त्म हो गया सम। तो यानी कि 15 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो इतना आंसर आता है। अब हम चलो करते 15 से डिवाइड, ऊपर भी 15 से नीचे भी 15 से, तो क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 13/1, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 13। हमें प्लस के अमाउंट के आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने सिंपल 13 लिखा है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। एक और सम देख लेते हैं हम। यहाँ पर -288 को 32 से डिवाइड करना। -288 को हमें किससे डिवाइड करने के लिए दे रखा है 32 से। तो 32, क्योंकि 2 के टेबल पे 9 पे 18 आता है, तो मैं 32 को 9 पे ही मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 9 2 ज़ा 18, कैरी 1,
9 3 ज़ा 27, 27 एंड 1 28 आ रहा है, 288 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 9 आंसर आएगा 288। ठीक है, अब देखो माइनस या प्लस में साइन आएगा उसका देख लेते हैं, क्योंकि आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि एक माइनस है एक कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस है, माइनस प्लस माइनस। हमें डिवाइड किससे करना है इसे? 32 से, ऊपर भी 32 से नीचे भी 32 से। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, अभी डिवाइड किया था ना हमने, और नीचे 1 आ रहा है, तो -9 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब ये सम करते हैं हम, इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए -12 को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगी, -12 डिवाइड के सम को डिवाइड लिख लूँगी, क्योंकि बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट से -1 को निकाल लूँगी, -1 + 3, ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। अच्छा देखो 3 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -12 का -12 लिखा, डिवाइड का डिवाइड लिखा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का या प्लस का? प्लस का, क्या? 2। अब देखो डिवाइड हो रहा है, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का। ठीक है, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 ज़ा 12, यानी कि मेरा आंसर कितना आया? -6 आया, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस का साइन रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है -12 और -1 के लिए, तो आपको पता है 12 को 1 से डिवाइड, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। 1 12 ज़ा 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस करके क्या रह जाएगा? प्लस रह जाएगा, तो 12 रह गया। 12 को किस में प्लस करेंगे? 3 में, तो कितना आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया 15। ईजी था ना? यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि ये दे रखा है कि हमें यहाँ पे क्या आएगा कि -6 से डिवाइड करें तो 12 आंसर आ जाए। सिमिलरली x लिख लिया मैंने, x = डिवाइडेड बाई 6 को इधर लेके जाऊँगी तो मल्टीप्लाइड बाय -6 हो जाएगा। 12 6 ज़ा कितना होता है? 72, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? -72, क्योंकि एक अमाउंट माइनस का है, एक प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। एक और सिमिलर ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सेम वैसा ही है, बस अमाउंट चेंज हो गई है, हमें फिर से नहीं पता फ्रंट पे क्या आएगा। डिवाइडेड बाय -9 है, x का क्या रहेगा? x ही रहेगा। 63 इधर है, तो ये डिवाइडेड बाय -9 इधर लेके जाएंगे तो डिवाइडेड बाय -9 का मल्टीप्लाइड बाय -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 3 ज़ा माइनस में आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 का 7, 2 कैरी। ठीक है, 2 कैरी। 9 6 ज़ा 54, 54 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 56। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ब्लैंक देख लेते हैं अब हम। देखिए डैश इज़ डिवाइडेड बाय -24 = 0। इस सम को हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है इसका आंसर कितना है? 0, क्योंकि जब ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आंसर कितना आता है? 0। एक और सम की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा सम चेंज हो गया, हम ऐसे सम बहुत कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एकदम एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि यहाँ डिवाइडेड बाय समथिंग है, डिवाइडेड बाय समथिंग है, जो इस साइड पे आकर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बन जाता है। ठीक है, तो -603 का -603 ही रहेगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू रख गया ये पूरा ब्लैंक, और ये उठा के मैं इधर ले आती हूँ 62 इंटू डिवाइडेड बाय ब्लैंक। मुझे नहीं पता ब्लैंक में क्या है, तो ये 67 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -603 डिवाइडेड बाय 67 इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, 7 के टेबल पे 3 कहाँ आता है? 9 पे, तो 67 को एक बार मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 में 6 प्लस करो, 54 में 6 प्लस करेंगे 60, 603 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? हमने अभी मल्टीप्लाई किया ना कि कौन से नंबर से? 7 से, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा? 7।
प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? -7 आएगा, क्योंकि एक अमाउंट माइनस की और एक अमाउंट प्लस की है। एक और सम देख लेते हैं, पर ये इजी है। अमाउंट देखने में बहुत बड़ा है, पर कितना भी अमाउंट हो, अगर सेम आंसर आ रहा है तो वो किससे डिवाइड हुआ होगा? 1 से। ठीक है ना, जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो सेम आंसर आता है, ये हमने रूल किया था ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 0 इज़ डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ p। ये सारी p की वैल्यूज़ के लिए 1 है, 2 है, -1 है, -7 है, -1000 है, उनके लिए क्या ट्रू है? हाँ है। हमें पता है कि जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर तो 0 ही आता है। वही चीज़ तो यहाँ बोली गई है। p की वैल्यू वेरिएबल है, p मतलब कुछ भी हो सकता है, उन्होंने हाइड कर दिया, बस ये कह दे कि p कोई भी वैल्यू है। क्या p की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये बात सही होगी? हाँ होगी, क्योंकि 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। q इज़ डिवाइडेड बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। q को 0 से डिवाइड किया तो 0 ही आंसर आ रहा है, ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ ना। अगर कोई नंबर है उसे 0 से हम डिवाइड करते तो कितना आंसर आएगा? हमें पता है कोई नंबर है उसे 1 से डिवाइड करते हो तो सेम नंबर आंसर आता है, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 आंसर आता है। लेकिन अभी मतलब किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 आंसर आता है, लेकिन अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। p इज़ डिवाइडेड बाई q। p भी कोई नंबर हो सकता है और q भी कोई नंबर हो सकता है। इज़ ऑलवेज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ बात की जा रही है कि p q के अगर सीक्वेंस को चेंज कर दे तो क्या वही आएगा आंसर? नो, फॉल्स। वैल्यूज़ चेंज होने से आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। p इज़ डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू p इज़ डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई r फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज़ ऑफ p q एंड r। अब देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? एसोसिएटिव। और हम कर चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द केस ऑफ डिवीज़न, सो इट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पर बात करें कि 1 को p से डिवाइड करेंगे तो क्या p आंसर आएगा? नो। हम कह रहे हैं कि किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए, p को 1 से डिवाइड करेंगे तो p आंसर आएगा, पर हमने ये नहीं बोला है कि 1 को p से डिवाइड करेंगे तो p आंसर आएगा, फिर अलग अलग आंसर आएंगे। आप देख भी सकते हो, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आया, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, मतलब हर बार आंसर अलग आ रहा है, तो ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। q इज़ डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू q। q कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या वो नंबर ही आंसर आता है? हाँ, ट्रू, ये ट्रू है। स्टोरी सम में चलो देख लेते हैं इसको। इफ़ द क्वोशंट ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय -7। कोई इंटीजर है, जब उसे -7 से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्वोशंट कितना मिलता है? -9। मैंने इस तरह के सम आपको बहुत सारे करवा दिए हैं और ये भी सॉल्व करवा दिए। देखो -7 डिवाइडेड बाय -7 को उठा के इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय -7 बन जाएगा। अब क्योंकि 9 के आगे भी माइनस है, 7 के आगे भी माइनस है, तो प्लस में आंसर आएगा। 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, पॉजिटिव 60। अगला सम देख लेते हैं हम। बाय व्हाट नंबर शुड -135 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 9। कौन से नंबर से -135 को डिवाइड किया जाए कि हमें 9 आंसर मिले? तो अब ये है कि कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए। अब मुझे तो नहीं पता ना, तो मैंने लिया कि मान लो मैंने किस नंबर से डिवाइड किया? x से, तो मुझे 9 आंसर मिलेगा। बाय व्हाट नंबर शुड -135 बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर? तो वो बाय व्हाट नंबर मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। तो आंसर मेरा कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना। लेकिन जब मैं डिवाइड बाय x को उठा के इधर लाती हूँ तो मल्टीप्लाई बाय x बनता है, ठीक है। तो सिमिलर वे से 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने 135 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ रहा है? 15। 15 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? 15 माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस का अमाउंट है और एक प्लस का अमाउंट है। एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में
आएगा। नेक्स्ट सम देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -59 बी डिवाइडेड। सिमिलर सम है कि कौन से नंबर से 59 को डिवाइड किया जाए कि मेरा आंसर कितना आ जाए, b डिवाइडेड टू ऑब्टेन -1, कि मेरा आंसर कितना आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, आपको पता है कि अगर हम पोजीशन चेंज करते कि लेफ़्ट हैंड साइड से कोई चीज़ उठा के राइट हैंड साइड पे रखें और राइट हैंड साइड से कोई चीज़ उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड पर रखें, तो उनके साइन चेंज होते हैं। डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x। 59 का 59 ही रहा, -1 का -1, क्योंकि अपनी दोनों सेम पोजीशन पे, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे और ये राइट हैंड साइड पे, लेकिन हमने x का पोजीशन चेंज किया है, इसको उठाकर हम कहाँ लाएँ, इधर लाए हैं, तो ये मल्टीप्लाइड बाय -x बन जाएगा। अब देखो, अब हम अगर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 59 इज़ डिवाइडेड बाय -1, दोनों माइनस के, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया क्योंकि हमने किया है माइनस माइनस प्लस, तो x 59 इज़ द आंसर, क्योंकि 1 से 59 को डिवाइड करेंगे तो 59 ही आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप ये क्लास आपके लिए वैल्यूएबल होगी और आपकी हेल्प करेगी स्टडीज़ में। अब नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के सम सॉल्व करेंगे यूनिट वाइज 1.1, 1.2 लाइक दिस। ओके, बाय बाय।